जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खालिद बट आप देख रहे हैं द ट्रू मैन शो। और हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन मोर लेस सारे गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी खिदमत हासिल करती हैं। वो नो डाउट एक बहुत ही वेल कनेक्टेड, स्पेशली पड़ोसी से दूर मुल्क जो है हमारे, जो इस्लामी मुल्क है, उनसे हमारे लिंकिंग के लिए बहुत बेहतरीन आदमी साबित होते हैं। और वो अपना काम भी इस तरह करते हैं। मैं ताहिर रशीद साहब की बात कर रहा हूँ, काफ़ी मशहूर मुफक्कर और हमारे जनाब सीनियर तरीन उलमा। सही कहा सर मैंने? बहुत बहुत शुक्रिया है भाई साहब आपका। मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा अफसोस का मकाम है। मैं अभी आके मैंने गाड़ी इधर पार्क की है आपके दफ्तर के बाहर, और सामने आगे एक आदमी ने गाड़ी लगाई हुई, मैं उसको हॉर्न भी दे रहा हूँ, आगे से गाड़ी हटाने का ध्यान नहीं ले रहा। ये कोई फलस्तीन है, ये कोई इसराइल है? नहीं सर, मैं माजरत मुसलसल मैंने हाथ रख दिया, आगे से गाड़ी नहीं हटाई उसने। कुछ बोला तो नहीं सर आपको? हटा के बंदे को मैंने भाई जो गाड़ी हटा के साइड पे निकल ले। नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ सर। आई एम रियली। अगर ये उलमा का, मेहमानों का, इनका वे ख्याल नहीं रखेंगे। सर आप ठीक कह रहे हो। सर ठीक कह रहे हैं। गुस्से में दिल सर डोंट डू दिस। आपने, मैंने आपको बड़े गुस्से में देखा। आज आपने वो भारत के वो जो मुझे बिहार के शायद अभी एक दोस्त साहब आपने पिछले दिनों एक जो है जो बटेर की दावत रखी। बटेर तो तसा होता है सर। छोटे से बटेर, हमारी दाल भी गीली नहीं हुई। ठीक है। फिर मैंने उसको कहा कि जरा मुर्गा मसल्लम, थोड़ा मसल्लम ले आओ। डक। उसके बाद बोला ही यार की टांगे। किसकी? यार की टांगे लाओ। ठीक है। अभी आप पे सर ट्विटर पे भी काफ़ी पिछले दिनों तनकीद हुई। एक आपने बोला, और आपने अपने मुल्क के लिए ही बोला, जाहिर सी बात है, लेकिन मेरा कौन सा बोला गया जो मेरा उसके लिए बोला? पाकिस्तान के लिए बोला आपने। मेरा एक खून का कतरा इस मुल्क के लिए है, और जो लोग इसके चलते निज़ाम के अंदर आके उंगलियां दे रहे हैं हम लोग उंगली काट देंगे। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, तमाम जितने भी लोग मेरे साथ हैं, तमाम बच्चे, हम लोग सारे मिल के तुलबा, इस मुल्क के तुलबा, हमने इसको नहीं जाने देना। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपका फिर मैंने एक और बयान भी देखा कि वो जो वज़ीर आला बिहार था, शायद तू पूरा दिन मेरे बयान देख रहा है, तू कोई काम भी नहीं करता। नहीं, मैं आपको देख रहा था। वो क्या देख रहा था मेरा? हिंदुस्तान के वज़ीर आला थे बिहार के, उन्होंने एक खातून का मास्क। मैं शर्म से धूप मरना चाहिए उस बेगैरत को। यही आ रहा था, इसी पे आ रहा था। या आप यकीन करें, ये बिहार का जो वज़ीर आला है, मोदी सोच है टिपिकल। वो मैं इसको मोदी को एक साथ नाश्ते में खा सकता हूँ। नहीं, लेकिन सर मगर मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। आप ये बुनियाद देखें बना के, अब कहाँ इस इतनी बड़ी रियासत के अंदर आप लोगों को हकूक मुतासर कर रहे हैं, सल्ब कर रहे हैं। राइट, सल्ब कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और उसकी हरकत पे आपने बड़ा सख्त उसको बोला। उसने कहा मोदी की माइंडसेट है। इवन ख्वाजा आसिफ साहब की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी बड़े कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। बहुत सख्त देखें। हमारा असल में हुक्मरान अभी बेहतर आए हैं। पुराने जो हुक्मरान थे, ये जो पिछले दौर में हुक्मरान लोग हैं, मैं तो यानी शायद इनके साथ क्या हुआ, करीब से देखा है। ये अपने आप को कह रहे थे कि ये अर्तगुल हैं। क्या है सर? अर्तगुल। मैंने एक दिन उनको कहा, भाई तू छोटे छोटे मरी से पतले पतले घोड़े मंगा के उसमें खान साहब बैठे हुए हैं। वो खान साहब ने रेस शुरू की, 1 2 3, खान साहब वहीं खड़े, घोड़ा भाग गया। ठीक है। तो इन्होंने एक मॉल बनाया हुआ था, इसमें वो धूप लगाते थे अपने आप को। खान साहब फैज़ बाजवा, उसमें अक्सर आप आते हुए देखे गए। और वहाँ पे एक दफ़ा देखे ना, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे लिए मोहतरम है, ये सब मेरे लिए मोहतरम है। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी पिछले दिनों सऊदी अरब के अंदर था।
गया हुआ था एक काम के सिलसिले में एक काम के सिलसिले में मैं गया हुआ ठीक था। है, एक कस काम, ठीक है जी, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब लग गई है। मैं यहाँ आने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। मेरी 30,000 रियाल की जॉब लग गई है। मैं नहीं आऊँगा, IT में काम कर रहा हूँ। AI वो गई। अच्छा AI, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि वैसे आप क्या देखते हैं सर, आपकी कितनी एक पुल है, आपका एक मसल है, ये जो कुछ मेरी भी क्या है पुल, अच्छा हाँ, ये जो आपका मसल है, आए दिन डियाला के बाहर जो एक नया ड्रामा लगता है रोज, ये क्या हुकूमत को चाहिए कि बस अब उसको मिलने दें, ख़त्म करें, या ये ड्रामा बनता है या वो ड्रामा बना हो रहा क्या है सर? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जो उनकी मैंने जो सब कर रही हैं, आप बाजी आप भी कहते हैं इनको, किसकी बाजी और किसकी बहन। लेट्स हैव क्विक ब्रेक हियर। आप हमारे साथ ताहिर शीर साहब मौजूद हैं, क्विक ब्रेक वापस आएंगे। अरे मुल्क की मेरी सूरत हाल में बात करेंगे। तबीयत खराब है, कोई पानी में नींबू डाल के ला दो। जी, वेलकम बैक। खातिन आप देख रहे हैं द ट्रू मैन शो, जिस खालिद बड़ा हमारे साथ ताहिर शीर साहब मौजूद है। ताहिर शीर, आर यू फीलिंग ओके? अब काफी बेहतर हूँ, मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया है। नहीं तो आप कुछ मीठा कुछ? मीठा का मुझे कोई शौकीन नहीं, मैं बड़ा स्ट्रेट किस्म का इंसान हूँ, सीधी बात करता हूँ। कि अगर मुझे असल में मैंने थोड़ा वेट अपना काफ़ी कम जी किया जी, है। आपने अमेजिंगली कम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने इसके लिए बड़े कष्ट किए हैं। अच्छा मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में चला गया था मोहम्मद बिन सलमान का, जी, उनसे मेरे बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुकात भी हैं। यस यस वी तो नो। मैंने उनको कहा या शेख अल माफिल कुलूब जनाब मुराद। उसने कहा चलो आप आओ। हम गए हैं उधर एक सहरा के अंदर, सहराई एक वो होता है पतला होने का प्रोग्राम। देख तो नहीं थी सर क्या किया वो, बड़ी कढ़ाई क्या था? नहीं याद हो, आप मजाक कर दो तो फिर मैं चला जाता हूँ। शर्म का कोई मकान है क्या आपके सामने कोई? चॉकलेट यार, तो हम लोग वहाँ जब कुछ कहा? हम उधर गए, उधर ऊँटों में अंदर जाना पड़ता है, रेगिस्तानी है दरमियान में। ठीक, बड़ी कढ़ाई है। तो मैं जिस ऊँट पे बैठा फिर वो बैठ गया। ऐसी बात है, ऊँट थक जाता है। फिर उन्होंने कहा कि अब आप इस पे बैठो, फिर ऊँट को लेके गए, क्योंकि उधर खाने का भी इंतजाम करना था। ठीक है, कोई मंदी कोई चंगी, बहुत सारा बंदा था। ठीक है। तो उधर मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, और माफी कुलूब ये इतना सख्त प्रोग्राम था क्या कराते थे? वो उसमें TRX कराते थे। एक्स ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है TRX में, ये बहुत अच्छा सर, हम एक्सरसाइज करा रहे थे, ये नहीं कि इतने सारे डंबल्स के तौर पे यूज करते थे आप? मुझे तो ये लग रहा है कि TRX आपको वो फैट बर्निंग। शुरू में जब वो सुबह लेकर आए डंबल और प्लेटें उन्होंने ला के रखी 40 किलो की, और डंबल रखे। मैंने कहा भाई इसको नाश्ते में खाना है, दोपहर को खाना है, शाम में खाना है। डंबल खाए जाते हैं। मुझे तो वो समझा में मैं छोटे छोटे रस लग रहे थे वो तो मैंने कहा ये तो एक ऊँट में उड़ेल लेंगे हम। खैर वो डंबल उठाने के लिए थे, वो खाने वाले नहीं थे। तो उधर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, इधर मैं था ट्रेनिंग कर रहा था, उधर मोहम्मद बिन सलमान, और सामने ये जो हमारे वो गए थे राहिल शरीफ साहब, वो हमारी चौकीदारी कर रहे थे वहाँ पे। ठीक है। तो हमने बड़ा वहाँ पर बड़ा एक अच्छा एक इंतजार हासिल कर। वैसे तो हमारा भी सऊदी से वो जो हमारा पैक्ट हुआ है, फिर इंतजार हासिल। आपको तो ज्यादा पता होगा, सऊदी से हमारा सऊदियों से बहुत अच्छा ताल्लुक है। नहीं, जो अभी हमारा मुआहिदा उस वक्त से जानते हैं जब वो अमीर नहीं थे, मुआहिदा जो है उनका तेल निकल आया था, और पाकिस्तान में सांडे का तेल निकला था। तो हमने एक जो है जॉइंट ऑयल प्रोग्राम का एक आगाज किया था, जिसके चक्कर में ये लोग हमेशा हर साल आते हैं। ये आपने देखा होगा, ये परिंदा होता है तलोर एक परिंदा है, उसको जब खाते हैं उबारा बस्तर उसका नाम है। उसको जब भी आप तलोर को खाओ, आपने यहाँ से खाया
तलोर वहां जाके बैठ गया। सर बैठ गया, हमने कहा है नहीं, so funny. पहले तलोर बैठा है, उसको शिकार किया है, एम लिया है, और उसके बाद जो अपने बाज छोड़ा है, लौंडे इधर है, बाज ऊपर है, लड़के सारे उधर बॉयज एवरीवन। जी, तो उसने जाके हबूरा बस्टर्ड को जाके पकड़ा है, तू किधर जा रहा है, तू तो इधर आ। उसके बाद उसको जब हमने पकाया थोड़ी मिर्ची के साथ, आप उसको पका के उसको तल लो। सुबह के टाइम पे अगर आप उसको तल के खा के साथ उसके अंदर आपने करना क्या है, जो रेवड़ी के ऊपर जो एक तेल लगता है, तेल से उसको साथ आपने आप कितना तिल खा जैतून का तेल, और खुद आप कोशिश करो कि आप भी आग पे बैठ जाओ, क्योंकि गरम लोहे को काटता है, गरम खुराक गरम आदमी को ठंडा कर देती है। ठीक है, उसके बाद अगर सहराग के अंदर ये खा लो तो फिर सामने ऊँट नजर अगर आ जाए आपको, लेकिन वैसे आपने तो कभी आप फिर उसको हायर कर, क्योंकि उधर सहराग के अंदर ऊँट रिक्शों की तरह चलते हैं, मीटर पे जाओगे, वैसे जाओगे, ये खास तबका ट्विटर चलते हैं। तो आप खास तबका आपको ये कहता है कि जो भी इस वक्त का पावरफुल लीडर होता है उसको आप मर्दे मोमिन मर्दे आपको पता क्या क्या बनाते हैं। देखो ये रिजर्व, जब आप देखे 25 करोड़ आवाम को एक रहनुमा मिला है, बिल्कुल सही, जिसने हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के टांगों से टांगों को निकाल के बाहर फेंका, उसको गिराया है, दो भी पटका मार के। ठीक है, तो ऐसे आदमी के लिए मेरी जान, मेरा माल, ठीक है, और मेरे अशरफियाँ, ये सब कुर्बान है। और आपको भी सोचना चाहिए इस बारे में। मैं आपके साथ हूँ उसमें, कदम ब कदम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका नकवी साहब बड़ा मशहूर हूँ। मैं नकवी नहीं, आपके चैनल है? नहीं सर मेरा। अच्छा, वो भी इसी तरह के सफेद बालों में, तो मैं थोड़ा सा मेकअप सिखा गए। आप मसरूफ आदमी और आप अच्छा काम, आप हमेशा आगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि वो जो एक दफा आप गुजर रहे थे और बाजवा साहब आ रहे थे और कोई उन्होंने कहा कि पागल हो गया है, समझाओ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ये बाजवा साहब ने इसको कहा था कि इसको समझाओ, वरना इसके सांडू को ढूंढोगे, वो सांडू ये है। बाजवा साहब ने वो बड़ी बड़ी जबरदस्त बात की थी, और मामला जो है वो हालों में के करीब जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं अकेला उस दिन उठा हूँ, 1 to 5 मैंने निकाली है, किक मैंने मारी है, पहले क्लच में मैंने गाड़ी छोड़ी है तो वो हवा में हुई है। तो मैं इस वक्त जो कोयटा के अंदर गोल्डन ने जो रिवर्स के अंदर अपने रिकॉर्ड कायम किया है, ठीक है, बड़ा बेहतरीन रिकॉर्ड है, ठीक है। और सुल्तान गोल्डन ने जब उसको रिवर्स में उड़ा के वो रिकॉर्ड बनाया तो हाथ यहाँ रख के चलाई होगी, ठीक है, वो बड़ा बेहतरीन। आपकी फैज से मुलाकात हुई? मैं फैज हमीद से ना मेरा ताल्लुक रहा है, ना मैं उससे मिला हूँ, और एक मोहब्बत का रिश्ता था तो उसका सब कुछ छिन गया। चकवाल के रिहायशी थे और अभी तो उनके ऊपर असली इल्जाम साबित हुआ है। अच्छा, ये कह रहे कि आप अभी जो मामला है लंबा चलेगा, इससे बहुत सारे नाम आएंगे। मैं फैज हमीद साहब, जितने भी लोग हैं जो इस कानून और आइन की पासदारी नहीं करते, कानून का एहतराम नहीं करते, शाम दलाई चला ले, मैं उन सब के खिलाफ अपने बुलाने की करेंगे। क्या कह रहे हैं सर? कम गए? असल में मैं कुछ बातें अपने दिल के लिए भी करता हूँ, वो कभी सामने, लेकिन असल में जब से वेट रिड्यूस हुआ है बहुत सारी मेरी अंदर की चीज़ें बाहर आ गई हैं। अच्छा, वो तो अब नजर आता है, वो चीज़ें जो मैंने कभी जिंदगी में कभी उनसे मतलब से नफीस मुलाकात नहीं हुई थी, वो भी उमड़ के क्या आपकी पर नई पर्सनैलिटी ना, मतलब नयापन, एक फीलिंग गुड, यही तो है अपनापन, अपना एक आपको फीलिंग होती है बेहतर, बहुत 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 बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। पहले तो मैं कहीं सोता था तो मैं यूँ मतलब पड़ जाता था, तो मैं 3-4 दिन की जो नींद थी वो भी कम हुई है और वो भी काफ़ी बेहतर हुई है। ठीक है, ये आपके चैनल में मसूद रजा साहब भी तशरीफ रखते हैं? जी बिल्कुल है, बहुत काफ़ी सारे लोग हैं, बुखारी साहब भी शायद। मसूद मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं हंसा क्यों था बुखारी, और ये जो बुखारी साहब ने जो इन्होंने तो लाइव गाली बुखारी शायद हमारे साथ, हाँ सलीम बुखारी, सलीम बुखारी, सलीम साफी, सलीम जोहारी, सलीम जोहारी, सलीम जोहारी,
सब मेरे दोस्त हैं जी यार डेफिनेटली और सबसे मेरा मोहब्बत और ताल्लुक का और खूबसूरत रिश्ता है भाईचारे का रिश्ता। जी। थैंक यू सो मच सर, आपसे हमारा भी बड़ा अच्छा रिश्ता है और आप हमेशा हमें आप खाना कभी वाना खिलाते हैं। इस्लामाबाद लाजमी तशरीफ लाएं तो हम मुलाकात करेंगे। आखिरी वक्त याद दरअसल हम सबके बॉस एक है ना, तो हमें तो मिलना पड़ता है। जी दैट्स ऑल फॉर टुडे खातिन। आप देख रहे हैं ट्रू मैन शो और मैं हूँ खालिद भट्ट। अगले सेगमेंट में दोबारा मुलाकात होती है। यहाँ से इतने अशु साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। हेलो इट्स मी सबा शेख, यू आर वाचिंग टीएमएस। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा ली। मेसी को तो बड़े चाव चोचलों से बुलाया, लेकिन कोलकाता स्टेडियम में क्या हुआ? कुर्सियां, डंडे और सारी चीजें मैस कर दी। स्टैचू लगाया, जब स्टैचू की रोनुमाई हुई तो निकले शोएब मलिक। तफसीलात जानिए टीएमएस में। मेसी वर्सेस रोनाल्डो। मेसी गया इंडिया तो क्या रोनाल्डो पाकिस्तान आएगा? ये सवाल पूछा हमने अपने गेस्ट से जो कि आए थे टीएमएस शो में। जानिए तफसील थोड़ी सी देर में। सबा कमर कहती हैं कि पाकिस्तान में आप सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर ही रोमांस कर सकते हैं। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा और इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है, जानिए टीएमएस में। यहाँ तस्वीर खिंचवाना मना है, मगर कैमरा आगे हो और कानून पीछे तो फिर बस यही कैप्शन डाला अदनान सिद्दीकी ने। तंज़ो मिज़ाज से भरपूर कैप्शन अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। तफसील जानिए टीएमएस में। कराची में डबल डेकर बसें चलेंगी, अवाम खुश और अवाम के लिए खुशखबरी। अब देखना यह है कि कौन सी सड़कों का इंतखाब किया जाएगा। तफसील जानिए टीएमएस में। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और इन खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ खालिद मौजूद हैं और उनके साथ एक और पर्सनालिटी भी मौजूद है। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया बेटा, आप कैसी हो बेटा? ठीक हो? अशरफी साहब अब मेरे इंटरव्यू में आए थे तो मैंने कहा आप अगले सेगमेंट में भी बैठिए। जी जी जी, बहुत अच्छा किया। शुक्रिया बेटा आपका। जी जी। अच्छा, सोशल मीडिया पे ही इज वेरी एक्टिव। अच्छा, सोशल मीडिया पर आजकल आप एक्टिव हैं? मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है सारा ओके 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 ओके। बस ये जो आपने टूर्नामेंट की बात की ना, फिर एक टूर्नामेंट और भी मुझे याद आ रहा है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करती। उसके बारे में बात करती हूँ कि इंडिया ने करवा ली अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती। इनकी में क्या किया है? क्या किया गया है हिंदुस्तान? इन्होंने मेसी को बुला के जो है वहाँ पर बौखला दिया। वो बौखला गया कि मैं क्या करूं। मेसी को नहीं बुलाया, मेसी को बुलाया है साहिब साहब। मेसी सऊदी अरब से गया है, ये नीच का बच्चा उधर से पैसे उठा के भागा है। नहीं नहीं नहीं, वो वहाँ पैसे कमाने के लिए गया था। उसकी वो उधर भी पैसे कमाए, उसका सऊदी अरब के अंदर रोनाल्डो है वो रोनाल्डो है। ये भी आया अल नस्ल क्लब रोनाल्डो में, इसका था अल नहीं। अच्छा, बात यह है कि जी इंटरनेशनल बेइज्जती इंडिया ने अपनी करवाई है। इंडिया माशाल्लाह से हर जगह हुआ कुछ ये कि हाँ हुआ कुछ ये कि कोलकाता में जो बदइंतजामी हुई है और उसके बाद के अंदर क्या हुआ है सर, वो उसका एक तो वो बनाया उन्होंने स्कल्पचर जो शोएब मलिक लग रहा है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि शोएब मलिक या मेसी है, इतना बड़ा इतने पैसे खर्च करके उन्होंने उनके स्टैचू बनाया है, लेकिन उसके बाद सर उस दिन के बाद ना काम कर नहीं पा रहा। हाँ। वो जो है इनके साथ उस दिन जो 25 मिनट में हुआ है जी, उस 25 मिनट के बाद तो इनकी तो कोई बात रही भी नहीं। 25 मिनट। लेकिन अगर आप इस तरह से बात करेंगे मैसेज जरा तो क्लियर नहीं जाएगा। आपको उनकी चीजें अच्छी भी नहीं लग रही। बिल्कुल। ठीक है, चंद्रचूड़ सिंह एक होता था, आप यकीन करें उससे ज्यादा अच्छा जो है वो अपना नादिया जमील लग रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। ये तो इंडिया के साथ हो रहा है। उसके बाद वो जो उन्होंने फिल्म बनाई, पहले मेसी वाले को क्लोज पहले मैं हाँ मेसी कि सर वो सारे स्टार अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और वो बड़ा ऑकवर्ड हो रहा है। बड़े स्टार, गंदा ग्राउंड एंड हालांकि सर आप होते तो आप जाते मेसी के साथ। रोनाल्डो। और दूसरी बात ये कि ये जो वहाँ की एलीट फुटबॉल देखती है भाई, तो ये क्रिकेट वाले लोग हैं, वो तो मुफ्त में उन्होंने खाना भी रखा हुआ था, तो लोग कूद पड़े। फैंस कह रहे हैं कि रोनाल्डो को अब पाकिस्तान आना चाहिए, तो आप जरा थोड़ा रिक्वेस्ट कर दें। खैर हम लोग बहुत तमीज़दार लोग हैं सर, ऐसे नहीं करेंगे। तमीज़दार लोग हैं, दूसरा टाइम थोड़ा हमारे पास घट होता है।
मसला सारा ये है कि पाकिस्तान में शायद अफरीदी स्टार है, रोनाल्डो क्या बेचता है? अरे अरे रोनाल्डो भारत ग्लोबल के अंदर वो जिसने ट्विंकल करने के शौहर है, नाम बताइयो। नहीं, वो जो लड़का है धोनी, ये इन मीडिया वाले टॉप स्टार्स को बता रहे हैं, वो गरीब बेचारे जो रोजाना पिक्चर देखते नशा करते हैं, इनको क्या पता है कौन है? शाहरुख खान क्यू में खड़े थे ऑटोग्राफ लेने के लिए, वो बारबी पिक्चर क्यों खिंचाने के लिए। है? वो बारबी क्यों? अच्छा मैं एक और बात बताऊँ, हाँ ये तो सब हुआ उसके बाद जब मेसी ग्राउंड में आया। हाँ अबे तू सीरियस क्यों हो रहा है? मैसी ग्राउंड नहीं, में मैसी आया, ग्राउंड- आने दे उसको। ग्राउंड में आया और उन्होंने एक प्रोफेशनल इंडियन फुटबॉलर खड़ा किया, वो एक पास नहीं दे सका मेसी को, इतना अच्छा यार कितने नहीं लोग आगे चलो भाई। ओ भाई तुम लोग यार समझो, तुम लोग तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन को दिल से मफहूमी बना लेते हो, सर फर्स्ट और इंफॉर्मेशन पाकिस्तान का हर आदमी तुम लोगों को सहन का क्यों है? और मजे की बात ये कि वो ऑस्ट्रेलिया में भी इंडियन, जो मजे की बात नहीं है, एक हाँ। बड़ा गलत काम हुआ, जो भी Exactly. हुआ, क्या गलत काम हो गया पाकिस्तान के नाम? दहशतगर्दी हुई है सर वहाँ एक बीच अच्छा। दहशतगर्दी बीच था हुई एक, है, उसमें बोंडू भी वो बीच। पीछे सुराग ये कौन मिला सा? कि इंडिया नहीं निकले बॉन्डी पीछे। बीच था। बोंडू अल्लाह बीच था। माफ करे, क्या बीच का नाम रखा? बॉन्डी बीच था सर, वहाँ पे नाउजुबिल्लाह। वो दो लोग आए, उन्होंने फायरिंग शायरी की, लेकिन मुसलमान ने से इस बीच पे यही मतलब क्या किया है? तो अच्छा चले मैं गया हूँ ऑस्ट्रेलिया, जी जी मैं गया हूँ, ये शेन वॉर्न की वालदा जो थी, जी इंतकाल वहाँ कहाँ निकल रहे हैं आप? नहीं इनसे मेरे बड़े फैमिली किस्म के मेरा उनसे मामलात है। खाने पे? उन्होंने खाने की दावत की थी, हाँ कैंगरू बनाया था। अल्लाह डांगरी, नहीं उन्होंने चावल वाला कैंगरू बनाया हुआ था। अच्छा 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 चले अब आप यहाँ मौजूद है तो एक अच्छी खबर भी शेयर कर लेते हैं। डबल डेकर बसें अब चलेंगी, कराची में। दौड़ेंगी अच्छा, कराची डबल में डेकर जी। वो इंग्लैंड वाली, मैंने बचपन से सोचा हुआ था कि बड़ी डेकर जो ऊपर वाली है हाँ। उसकी कोने में इस तरह देखते हुए ये वाली तस्वीर जो है सब्जियों तो में। अब आप कराची में हो टाइम चुका। हैज कम, आप आके तस्वीरें वो खिंचवा चलेगी सकते क्या हैं। डबल डेकर? कराची में चलेंगी ना? नहीं, बस उसके लिए कोई नया रोड बनेगा, इसी पे नहीं, चलना है। इसी कराची की सड़कों पे इतने इतने चलेंगे। मजे की डबल डेकर होगी जा रही होगी मुझे तो ये हैरत हो रही है, कैसे जाएगी सर? कि सारे वाले में डबल डेकर जा रही है भाई, वो कहाँ जा रही है? कराची यूनिवर्सिटी से। नहीं अभी तो डेवलपमेंट हो गई है ना, डबल डेकर बसें आ गई हैं, आवाम के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और कितने चलानी है? इधर ही कराची में चलेंगी, बस यूनिवर्सिटी रोड पे चल सकेगी या नहीं ये नहीं पता। टैंकर माफिया जो है वो बाइक वालों को भाई नहीं छोड़ा, पीपल्स डबल पार्टी कोई डेकर अच्छा पे। काम करती है ना तो उसको अप्रिशिएट भी किया करें। अब ये बड़ा अच्छा काम चंद ही हैं तो उनको appreciate हाँ करना बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा काम है और अवाम बड़े खुश हैं। अब आपकी बसें ख्वाहिशें वैसे- पूरी हो जाएंगी सारी माजूद से उसमें ना। बसें- आपने तस्वीरें लंदन वाली सुनते खिंचवानी नहीं है, आप आप आ भी सकते हैं। लाजमी है, लाजमी। You don't have a break. फर्स्ट नहीं मैं तो ये ट्रिपल डेकर भी आएगी देखिएगा, वो डबल कर रहा है, वो ट्रिपल भी नहीं, वो लगेगा। रेसलर थोड़ी आ रहा सर, आप रेसलर समझ, बसें आ रही हैं। नहीं वो तो वो अंदर टेकर है, डबल डेकर तो जाहिल आदमी। अच्छा मैं आपको एक बार देखिए आपको- अगर कोई जी, 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 जी। sophisticated चीजें। मेहमान है ना हमारे, वो बोलने दे वो तो उनको जाहिर सी बिल्कुल। बात है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे बसें कराची में वैसे अच्छी शुरू हो चुकी है पहले से। मुझे नई अच्छी बस तरह है। याद है, पहले एक बस होती थी 5C, उस 5C जो खराब हो जाती थी जी उसके नीचे इस शक्ल की कुत्ते और बात सुनो, इसको ये बात करने की हाँ, कोई हाँ, नौबत नहीं नहीं है चलेगा। तेरी। अच्छा ये तो ये शख्स है अच्छा। जो बात नहीं करते। अच्छा आप ये बताएं आप ये बताएं सबा कमर को जानते हैं आप सर? सभा कमर को बिल्कुल जानते हैं। जी जी ड्रामा तुम सर कमर के साथ सर कमर के साथ ये क्या हुआ था? प्लीज सर प्लीज, ये लाइव जाएगा, ये लाइव जाएगा शो। सबा कमर सर बहुत बढ़िया सबा कमर, क्या कह दिया इसे? सर कमर की बात नहीं हो रही सर, सबा कमर की बात हो क्या रही कह रही है? वो कह रही है कि पाकिस्तान में जो है वो रोमांस, खातून जो है वो रोमांस सिर्फ शीशे के सामने खड़े होके कर सकती है। नहीं नहीं, इसको किसके साथ करना था? ये वैसे ठीक है। इसको बहुत ज्यादा रोमांस करने का शौक है। इसको मेरा नंबर तो जीरा थोड़ी सर प्लीज नंबर नहीं देना है आपने, आपने इसके ऊपर कमेंट करना है कि वो ये कह रही है कि पाकिस्तान में शीशे के सामने खड़े होकर रोमांस नहीं कर बेचारी सकते। खवातीन, उसने कहा कि इतना वो है कि वहीं रोमांस उसका। हाँ मतलब सर, ये तो बेचारी का वर्ड नहीं यूज किया उन्होंने। मतलब हाँ। उसका कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे अलाउड ही है। ये रोमांस समझ किस चीज को रही है? पहले तो बात तो क्या है सर, वो मतलब खुले आम जो है वो ये हाँ। कहना चाह रही है कि मतलब वो अगर अपने खावंद को एयरपोर्ट छोड़ना है तो उससे भी मतलब वो गले नहीं नहीं नहीं, तो नॉर्मली कहाँ रहती है कच्ची बस्ती में? मिल ऐसे कहना चाहिए। हाँ लेकिन बस थोड़ा सा ये है कि आप पाकिस्तान से शोहरत हासिल करते हैं,
पाकिस्तान से ही फेमस होते हैं, पाकिस्तान का नाम लगा के आप पड़ोसी मुल्क जाते हैं। और फिर हैरत की बात ये कि नॉट ओनली सबा कमर, बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस जो है वो ये कहते हैं कि हमें इंडिया से काम की ऑफर हुई, लेकिन हमने इसलिए काम नहीं किया कि वहाँ पर बोल्ड सीन थे तो हमने मना कर दिया। अपने मुल्क में कहते हैं कि काम नहीं करने दिया हिंदुस्तान जाता है जिसमें वो खातून के वो एक वज़ीर आला ने एग्जैक्टली वही हिंदुस्तान है जो उनके जो सीएम थे वहाँ पर, और उन्होंने एक खातून जो मुस्लिम खातून तो थी इंडिया के उनके मसाले चेहरे मत दिया से करें। हिजाब आई जो है थिंक इनको भी उतार चुप दिया हो था। जाना चाहिए कि हाँ। बस वो बॉलीवुड इट्स ओवर एग्जैक्टली ये आने कभी मुझे इंडिया से काम की बहुत ज्यादा ऑफर हुई है। आपको भी काम की ऑफर सिपारा पढ़ाना था एक बच्चे एक और सर किसको सिपारा? नहीं, वो शाहरुख खान साहब के बेटे को को ये आर्यन साहब के बेटे को जी, जी, शाम को खालिद साहब, अरे तो खुद बच्चे हैं वो साहब के उनका शाहरुख साहब का बेटा। अच्छा अच्छा चारों को गोरी का अच्छा अच्छा। गोली भाई फिर डेस्टिनेशन आपने कहाँ तय की, कब नहीं स्टार्ट नहीं, हालात मैंने खराब हो मना कर दिया मैं, क्योंकि मैं वहाँ गया तो इन्होंने मुझे वो जो पटड़ी एक पे पिक्चर आई थी जिसमें वो गाना तेरे अभी मेरे पे वो उसका जो प्ले राइट थे वो मिल गए। ठीक है। उन्होंने कहा कि ताहिर साहब आप यहाँ तशरीफ लाए हैं तो मेरी इस पिक्चर के अंदर आपने काम करना है। क्या? उस फिल्म में मुझे अमिताभ बच्चन बनना था। अच्छा अगली हाइट पे आके मसला चले जी, आप ये बताएं कि बल्कि सर से आप पूछें कि आप पूछो, आपने आप हाँ, इसलिए कि भाई माइंड ना कर देना। नहीं, मुझे तो हॉलीवुड में भी ये मिला था जुरासिक पार्क के अंदर एक अंडे का रोल किया। अच्छा जी, जुरासिक पार्क के अंदर वो रोल जिस अंडे में से चूजा नहीं निकला था टिया, ये वो निकला था हाँ। उसी से बच्चा तो जो बराबर में अंडा बिल्कुल सख्त वो जो घोंसले के अंदर बिल्कुल आपको सख्त जुरासिक वाली मूवी में कौन से सीजन बड़े वाले बड़े वाले डायनासोर ये जो सबसे बड़ा वाला डायनासोर था इसके करीब आप पीछे जो एक कोने के अंदर एक घोंसला सा बनाया हुआ था छोटे वाले से। अगली खबर ये कि अदनान सिद्दीकी ने एक ऐसी जगह पे खड़े होकर अदनान पिक्चर सिद्दीकी लिखवाई सर। है जिसके Good पीछे लिखा man। था कि पिक्चर मतलब यहाँ पिक्चर खिंचवाना मना है, और उन्होंने कैप्शन ये दिया है कि पीछे जो है वो कानून है और कैमरे के आगे मतलब आगे जो है कैमरा है, और फिर एक तंज़ो मिज़ाज से भरपूर उन्होंने ये कैप्शन funny, लिखा। इट वाज वेरी फनी। बट आपने कभी ऐसे पिक्चर खिंचवाई है जहाँ लिखा हो पीछे खिंचवाना मना है? कॉलेज के दिनों में हमने बहुत आपने- किया है कि यहाँ पर ये चीज करना मना है तो वहीं पे मतलब थूक फेंक दिया मना है। दीवार के साथ उससे खड़े ज्यादा हो गए कुछ करना मना है तो वो कुछ कर दिया। तो अदनान ने यही किया ये अपना फूल तोड़ना प्लग करना मना है तो फूल प्लग कर लिया। तीज काम जो मना होते हैं हम यहाँ करते हैं आप इसमें तो कर देते, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अदनान साहब को सोचना चाहिए था अकेले ये काम नहीं करना। अच्छा। हमायूं सही तो साथ में नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बस उन्होंने एक ये बहुत फनी जो है वो कैप्शन लिखा था और लोगों ने इसके ऊपर भाई बहुत ज्यादा रद्द अमल भी दिया। देखिए लोगों को तो आप नहीं कह सकते ना, लोग तो उनसे प्यार आज करते हैं, मैं उनके कहूंगा फैंस। अच्छा, आज नहीं बचेंगे। आज कोई नहीं बचेगा। मैं और खालिद भाई कुछ नहीं कह रहे लोगों ऐसे को। ऐसे ट्रोल्स बने हुए हैं और हमने ये नहीं कहा। सारे ट्रोल्स के बच्चे तू सामने आके जरा हिम्मत तो है दिखाओ जरा। तुम लोगों ने लोगों को समझ के रखा है किसी मैसी के बच्चे। मैसी के बच्चे ये ट्रोलर्स नहीं है, ट्रोलर्स जो हैं वो अलग दुनिया खान के के लोग बच्चे होते हैं। वो नहीं, खान के बच्चे हम ऐसी की नहीं। अच्छा वो अलग मैसी दुनिया के लोग हैं। मैसी और रोनाल्डो जो है हाँ। दोनों को लेकर आओ। हाँ। एक आप लाए ना साथ- आप लाए ना, आप ला सकते हैं वैसे पता है आप ला साथ सकते जेल में हैं। है हाँ उनको ना निकाल देना वरना वो साथ ज्यादा बड़े नहीं वो आप तो जितना आपका कांटेक्ट है अरब दुनिया में आप तो आराम से ला सकते हैं। मेरा रोनाल्डो को- अरब दुनिया के अंदर मेरे माशाल्लाह से काफी अच्छे मेरा मतलब है ताल्लुकात है। अच्छा मैंने पीटीवी पे अरबी खबरें जो भाई साहब पढ़ते थे और आज से मेरे वो असल में वो बादशाह के मुलाजिम। शो से फिलहाल इतना ही। ऐसे ही शो को पसंद करते रहिए और फीडबैक देते रहिए। कीप वॉचिंग TMS। जी आपने देखा दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। आप देख रहे ट्रूमन शो, लेकिन जाते जाते मैं आपको बताऊं कि आप कुछ लोग शहर में रहते हैं। मैं एक शहर की बात कर रहा हूं जो सबसे बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी से कहते हैं, और उस शहर को समझते हैं कि सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर का शहर है, और वो शायद एक ख़ास इलाके जिसे DHA या क्लिफ्टन कहते हैं उसको कराची समझते हैं, और उसके अंदर
वो चाहते हैं कि सारी सहूलतें हों, उसके अंदर सिग्नल वाले ई चलान भी लगे, सिग्नल भी ठीक चलें, रोडें भी ठीक हों। बाकी कराची वालों की भी दिल चाहता है, कभी कभी कोरंगी के लोग भी चाहते हैं कि हमारा भी ई चलान हो। अब ई चलान इज़ बिकमिंग कूल। अब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं कि भाई आपके घर पे चलान आया? हाँ, वो कहता है मेरी तस्वीर आई है, बैठा हुआ था मैं, और मेरी तस्वीर तो ऐसी आई है, मैं तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो लोग, क्योंकि डिजिटल मीडियम का दौर है, तो लोग कहते हैं कि ऐसी तस्वीरें लीक होनी चाहिए जिस तरह पापराजीज करते हैं इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें या हमारे लोकल सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें। तो लोगों को अब शौक हो गया है कि वो ई चलान के कैमरे में आए, उनका चलान हो, और ये चलान जो है वो उसको बड़ा महदूद किया हुआ है ख़ास शहर के हिस्से तक। और वो बेचारे, ऑब्वियसली बड़ा रोड है, वहाँ पे बड़े बड़े जो है लोग गुजरते हैं, उनका चलान होता ही नहीं होता, पता नहीं मुझे, लेकिन वैसे बेचारों का बहुत चलान हो रहा है। तो इसको अब ज़रा एक्सपेंड करना चाहिए, और वो कराची जिसको ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा लोगों के मसाइल हैं, जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ दौड़ाई जाती हैं रात को नंबरों के बगैर बड़े बड़े ब्रांड की, वहाँ करना चाहिए ई चलान, ताकि आपको पता चले कि और शहर के लोग जो बेचारे हैं, जो उस रोड से गुजर के अपने गुजरगाहों पे जाते हैं, अपने कारोबार पे जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उन तक सिर्फ चलान महदूद ना हो। ये चलान जो है ज़रा इस शहर के जो पावरफुल हिस्सा है यहाँ पर भी इसका नफाज करें, ताकि पता लगे कि इसमें रात को किस किस्म की हालत में किस किस्म की गाड़ी जो ड्राइव हो रही होती है, और वो ऐसी गाड़ी होती है कि जो बहुत ही आपने कम देखी होगी दुनिया में होती है। बहरहाल क्योंकि वहाँ एक ख़ास पावरफुल कम्युनिटी है तो वो रख सकती है, और वो खुलेआम गाड़ी चला रहे होते हैं। ज़रा वहाँ भी कैमरे लगाएं, पता चले कि सिर्फ शहर जो है उसके यहाँ क्या हो रहा है और वो कितना ख़तरनाक है। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। आप देख रहे थे द ट्रूमन शो, मैं हूं खालिद भट्ट।